श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि और मंगलवार। देखिए चतुर्थी तिथि के दिन चतुर्थी की जो तिथि होती है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है और कार्तिक मास की अगर चतुर्थी तिथि पड़ रही है तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए गणेश जी ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं और चतुर्थी जो तिथि होती है वो गणेश जी को समर्पित होती है। तो ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर हम आज के दिन कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे सभी उपाय हैं वो कारगर होते हैं। तो देखिए हम अपने वीडियो में आपको 4 महा उपाय बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए अगर कार्तिक मास से पूरा जो कार्तिक मास होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और कार्तिक मास में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास का पूरा महीना दान पुण्य के लिए होता है। देखिए कार्तिक मास में दीप दान का विशेष महत्व है। हमने अपने पहले की वीडियो में भी बताया है कि दीप दान हमें किस प्रकार करना है, तो इसलिए हमें कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। और आज चतुर्थी तिथि है तो चतुर्थी तिथि के लिए हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है, आज के दिन विशेष दीपक प्रज्वलित करना है, विशेष दीपक जलाना है जो आज गणेश जी के लिए है। यह हरि गणेश चतुर्थी भी कहलाती है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। आपको नया दीपक लेने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली का जो दीपक आपके पास पड़ा हो, बचा हो, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हमें 4 बाती डालनी है। देखिए 4 बत्ती हमें लगा देनी है। उसके बाद में उसमें हमें घी भर देना है। देखिए गाय का घी अगर आपको मिल जाता है तो सर्वोत्तम रहेगा। गाय का घी भरने के बाद में हमारे पास समी पत्र, हमें जाना है समी के पौधे के पास और वहाँ से एक समी पत्र हमें तोड़ लेना है। देखिए हम आपको बता दें कि भगवान गणेश जी को एक तो दुर्वा अत्यधिक प्रिय होती है और दूसरा होता है समी पत्र। ये 2 चीज़ें हैं वो भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो देखिए इन 2 चीज़ों को लेकर हमें पहुंच जाना है अपने ही घर के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक समी पत्र है, उस एक समी पत्र को हमें गणेश जी के पास रख देना है। देखिए किसी भी साइड आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो एक दीपक है, जो चौमुखी दीपक हम लेकर आए हैं, वह चौमुखी दीपक हमें उस पत्ती के ऊपर रख देना है। देखिए जो समी का पत्ता हमने रखा है उसके ऊपर ही हमें चौमुखी दीपक रख देना है। उसके बाद में हमें उस चौमुखी दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए हमें यहाँ पर जला देना है। देखिए उसके बाद में हमें उसके अंदर कुछ चावल के दाने डाल देने हैं। जब हम चावल के दाने उसके अंदर डालेंगे तो हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। हमारे बच्चों के लिए जो मनोकामना है, धन प्राप्ति के लिए, धन वैभव के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो हमें आज के दिन यहाँ पर बोल देनी है। देखिए बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। आज के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय देखिए यह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है तुलसी जी के यहाँ पर करने के लिए। देखिए हम सबसे पहले लेना है एक दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आटे का दीपक बना सकते हैं। देखिए यह उपाय है वो आपको सूर्यास्त से पहले पहले करना है। सूर्यास्त के बाद में हमें इस उपाय को नहीं करना है। उसके बाद में हमें उस दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है, हमें गोल बाती नहीं लगानी है। देखिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने पहले भी कहा है अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। चाहे पितृ दोष हो, चाहे शनि दोष हो, कोई भी दोष हमारे ऊपर अगर लगा हुआ है तो।
देखिए अब इसी के साथ हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी अगर आप गांठ वाली हल्दी लाकर उसे पीस कर उपयोग में लेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा आप पिसी हुई हल्दी भी उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना, देखिए हमारे पास जो हल्दी है और 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में जो हमारे पास हल्दी है वो हमें यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। आप छोटा सा 1 या 2 टुकड़ा यहाँ पर गुड़ का ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है जिसमें हमने हल्दी डाली है और जल भर रखा है, उस लोटे के अंदर ही हमें उस गुड़ के टुकड़े को डाल देना है। उसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है तुलसी जी के यहाँ पर। देखिए अगर आपके पास यहाँ पर तुलसी जी नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए हमें जाकर करना क्या, हमें सबसे पहले हमारे पास जो एक दीपक है, जो लंबी बाती का दीपक हम लेकर आए हैं, वो हमें लेना है और इसे विशेष प्रकार से जलाना है। देखिए हमें इसका मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ रखना है। वहाँ पर तुलसी जी के पास हमें वह एक दीपक जला देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए यह 1 लोटा जल हमें धीरे धीरे तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। उसके बाद में हमें तुलसी जी की 11 परिक्रमा यहाँ पर कर लेनी है। देखिए यह उपाय हम सूर्यास्त के बाद में नहीं करेंगे, सूर्यास्त के पहले ही करेंगे। तो इसलिए हमें सूर्यास्त के बाद में तुलसी जी में परिक्रमा भी नहीं लगती है और जल भी समर्पित नहीं किया जाता है। तो इसलिए प्रदोष काल के पहले ही हमें इस उपाय को करना है। तो देखिए हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हैं अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका कर्ज उतर ही नहीं रहा है, आपने लोन ले लिया, तो आप यह उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है 1 टुकड़ा गुड़ का। देखिए गुड़ का टुकड़ा लेने के बाद में हमें लेना है लाल मसूर की दाल। देखिए 11 दाल हमें ले लेनी है। लाल मसूर की जो दाल होती है वह लाल रंग की होती है। हमें 11 दाल यहाँ पर ले लेनी है। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो मसूर की जो 11 दाने हमने ले रखे हैं वो हमें एक एक करके लोटे के अंदर डाल देना है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए हम कर्ज मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक एक दाना हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए उसके बाद में हमें यह 1 लोटा जल उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का नाम निकल सके। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय भी आपको आज के दिन ही करना है। आप सुबह से लेकर रात्रि तक इसे कभी भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह भी मंगलवार के दिन करने के लिए है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो आप मंगलवार के दिन यह उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेना है 2 लौंग के जोड़े। देखिए लौंग का जोड़ा है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। हमें लेनी फूल वाली लौंग। देखिए जो जिसके फूल हो, खंडित लौंग होती है उसके फूल नहीं होता है। हमें फूल वाली लौंग यहाँ पर ले लेनी है। उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें ये सभी सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें अपने सीधे हाथ में रखना है और उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो शहद है, उस शहद में हमारे पास एक लौंग का जोड़ा है, उस लौंग के जोड़े को हमें शहद में अच्छे से डुबो देना है। देखिए उसके ऊपर अच्छे से हमें शहद लगा देना है और उस लौंग को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए हमें यह एक लौंग का जोड़ा भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास एक लोटा जल है, एक लोटा जल हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें यहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए जल समर्पित करते समय हमें ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। वहाँ हमें थोड़ी देर बैठ जाना है, बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, धन से संबंधित है, कर्ज से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, जो भी हमारी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे 4 महा-उपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, आपको सरल लगे, आपके लायक हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।